सो नाउ लेट्स सपोज आपको अब फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले देखते हैं मैथमेटिकली ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज के केस में क्या होता है, जो रोज़ हैं इस मैट्रिक्स में वो कॉलम्स में आ जाती हैं एंड जो कॉलम्स हैं वो रो में। कैसे, जैसे कि 2 7 5 ये एक रो की वैल्यूज़ हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉलम। सो दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए इस वाले मैट्रिक्स का क्या डायमेंशन था, 2/3 की मैट्रिक्स थी, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। और इस वाले मैट्रिक्स की क्या अब डायमेंशंस हो गई हैं, 3/2 हो गई हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी, लेट्स सपोज ये ए मैट्रिक्स है और जो हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं दैट इज़ द मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो ए ऑफ 0 0 की जो वैल्यू थी वो बी ऑफ 0 0 पे आई है। ए ऑफ ये कौन सी वैल्यू है, ए ऑफ 0 1, ये वैल्यू कहाँ चली गई है, बी ऑफ 1 0 पर चली गई है। ये वाली वैल्यू कौन सी थी, ए ऑफ 0 2, ये कहाँ पर चली गई है हमारे पास, बी ऑफ 2 0 पे चली गई है। तो आप अगर देखें तो क्या हमारे पास यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसमें आई फिक्स है एंड जे की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, 0 1 2। और अगर ये वाली मैट्रिक्स में हम लोग देखें मैट्रिक्स बी में, तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है दैट इज़ चेंजिंग एंड जे की वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड है। नाउ लेट्स सपोज जो हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं वो मैट्रिक्स सी में करना चाहते हैं। तो सी ऑफ आई जे में हमने मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं, तो ए ऑफ आई जे की वैल्यू को ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल सी में क्या होगा, एज इट इज़ वैल्यूज़ उठ के आ जाएंगी क्योंकि मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। बट मुझे तो एज इट इज़ वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे तो ट्रांसपोज चाहिए। तो सोचिए कि अब इस वाले लूप में हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, आई और जे की कंडीशन में चेंजेस होंगे या फिर इनके इंडेक्सेस में चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, थोड़ा सा इसको सोचिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या असाइन हो रही हैं एंड देन उसके थ्रू हम लोग ड्राइव करेंगे ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या लगा सकते हैं। तो देखिए C0 0 यानी कि इस पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आई है, ए मैट्रिक्स से जो कि अवेलेबल है एट इंडेक्स A0 0। इसी तरीके से C1 0 पर ये वाले इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू आई है, दिस वैल्यू, और इसका इंडेक्स क्या है C0 1। ये वाले इंडेक्स पर देखिए यानी कि C2 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू आई है, A ऑफ 0 2 की वैल्यू आई है। यहाँ पर चलते हैं, देखिए C0 1 ये वाली वैल्यू पर कौन सी वैल्यू आई है, ए वाले मैट्रिक्स से उठ के A1 0, इसी तरीके से A1 1 एंड A1 2, कुछ यही वैल्यूज असाइन हुई हैं, हमने इंडेक्सेस के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। तो अगर यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले को देखो आप, पहले हम लोग ए की बात करते हैं, आई की वैल्यू फिक्स है और जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप देखो इस लूप के अकॉर्डिंग तो आई की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी क्योंकि आई इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, जे इक्वल टू 2 तक चलेगा। तो ये तो हमारा सही है क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 0 रहेगी, जे की वैल्यू 2 तक जाएगी। ऐसे ही जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर आई 1 रहेगा और जे की वैल्यू 0 1 2 होगी। तो ये वाला तो हमारा वैल्यू सही है। इस वाले वैल्यू की बात करते हैं, देखिए सी की बात करते हैं। तो सी में क्या है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है और जे की वैल्यू फिक्स है, या फिर आप ये कह सकते हैं आई और जे की रेफरेंस में बात नहीं करें तो कि इसका जो रो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है और जो कॉलम है वो सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देती हूँ, जे आई कर देती हूँ, तो चलेगा, सोचो, क्योंकि जे की वैल्यू चेंज हो रही है और आई की वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर भी देखो यही है आई की वैल्यू यानी कि दिस वन, इसकी वैल्यू फिक्स है इस वाले इंडेक्स की वैल्यू, और इस वाले इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमने वही किया क्योंकि जे की वैल्यू चेंज हो रही थी और आई की वैल्यू सेम चल रही थी, तो हमने सी जे ऑफ आई में ए ऑफ आई जे की वैल्यू को असाइन किया। तो प्रिंट करवाने के लिए फिर से हमें लूप लगाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग जस्ट प्रिंट करवा देंगे कॉमा सी आई जे को, कंट्रोल एस करते हैं। जो सी के लिए हमने यहाँ पर लूप लगाया है उसके अकॉर्डिंग रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, जबकि अब तो उल्टा हो चुका है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 हो चुकी होंगी और कॉलम्स 2 हो चुके होंगे। स्लैश एन करके लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास देखिए आउटपुट में आया 1 4 2 5 3 6,
कैसे आया है, ये रो मेजर ऑर्डर में आया है, 1 4 फर्स्ट रो, 2 5 एंड देन 3 6। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि कैसे आप ट्रांसपोज जो है किसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपको ये भी आइडिया मिला होगा कि मैट्रिसेस पे कैसे आप डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन आप कह सकते हो बच्चों को टफ लगता है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।